सो क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 का वीडियो लेक्चर हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चंस हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो है 1.2 एक्सरसाइज नंबर जो है इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोगों के लिए बना रखा है, तो अगर नहीं देखा है तो इससे पहले वो वाला लेक्चर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे के सारे चीज़ें बेसिक इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन कर रखा है और वहाँ से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ज़रूर आएगा। और यहाँ पर जब आएंगे तभी आप लोगों को अच्छे से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जितने भी नंबर इसमें आपके गिवन हैं उनको हमें जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब लिखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं जो है एक एक करके यहाँ पर 1 बाय 1 आपके लिए जो है सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, आप लोगों के पास आई थिंक बुक्स वगैरह है। और आपको जो है अगर PDF नोट्स चाहिए है ना, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर इसका PDF नोट आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, मैं वहाँ पर आप लोगों को दे दूंगा। और नोट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को जो है मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। तो वहाँ पर मैं जो है PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में अभी जो है आपका PDF का कोई लिंक वगैरह या फिर कुछ अब मैं दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन अभी फिलहाल है ही नहीं, तो इसीलिए आपको जो है इंस्टाग्राम में जाइए और वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मुझे एक मैसेज आप लोग कर देना, तो आप लोगों को मैं सारा के सारा जो PDF नोट है वो दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है उससे एक प्रॉपर नोट बना सके। बाकी मैं यहाँ पर तो कर ही दूंगा सारा चीज़ें, तो वहाँ से भी आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है आपका 140। आपको जो है ये जो 140 है इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको सिंपल लिख देना है। तो 140 को आप जो है प्राइम फैक्टर आप कैसे कर सकते हो, सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर है प्राइम फैक्टर, आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से चला जाएगा है ना, फिर 2 से चला जाएगा 35 टाइम, 5 7 जार, फिर 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही काम इसमें करना था। उसके बाद जो है नेक्स्ट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपका 156। अब मैं जो है यहाँ पर ना इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, बस सिर्फ फैक्टर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप खुद इसको कर सकते हो। फैक्टर देख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13 अगर आप करेंगे तो यही जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स होंगे। उसके बाद जो है इसमें थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 3825। इसका अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइम फैक्टर जो है, कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है वो हमारा हमेशा के लिए यूनिक होता है। साथ ही साथ कोई भी हम जो है कोई कंपोजिट नंबर कहें या फिर कोई नेचुरल नंबर कहें, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, जो कि आप लोगों को मैंने समझा भी रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, और उन्हीं सब का यहाँ पर जो है हम यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। होता क्या है, ये सारी चीज़ें यूनिक रहता है हमेशा, और हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम करते हैं, हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5005 इसका हम अगर फैक्टर करने जाएंगे तो पहले 5 से, फिर 7 × 11 × 13 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। इसका आप जब फैक्टर करेंगे ना इस प्रकार से, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आप लोग फैक्टर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये सब चीज़ें आ रहा है। उसके बाद जो है 5th नंबर आ रहा है इसमें 7429। तो 7429 को आप फैक्टर करेंगे तो 17 टाइम जाएगा फर्स्ट में, फिर 19, फिर 23 बचेगा। 23 को 1 टाइम करेंगे तो 23 ही आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। ये तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने फिनिश कर लिया, और यही इसका जो है फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एक एक नंबर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका वो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछ रखा है इसमें
कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कल का जो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था ना, कल के लेक्चर में मैंने ये चीज़ डिस्कशन भी आप लोगों के साथ किया था। देखिए दो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसमें हमको क्या करना है, जो पेयर दिया गया है, जो इंटीजर्स के पेयर दिया गया है, मतलब कोई भी दो इंटीजर आपका दिया गया है, हम मान के चलते हैं ए एंड बी दिया गया है, तो उस कंडीशन में हमें ए और बी को जो है इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और हमको वेरीफाई भी करना है, हमको ये चीज़ वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का इनटू एलसीएम इन दोनों नंबर का, वो जो है आपका इन दोनों नंबर्स के आपस में गुणा के बराबर होता है। ये चीज़ हमें सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, जो कि बोल रखा, ठीक है। और वेरीफाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है इसको वेरीफाई करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर पुटअप करते हैं और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है 26 एंड 91। तो 26 और 91 को आपको जो है सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम के बाद जो है इसका एचसीएफ भी निकाल लीजिए, और एचसीएफ के बाद आप जो है इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर इसका फाइनल जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो चीज़ हमको मिल जाएगा मतलब। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आप जो है 26 का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा वही। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 26 का क्या होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। और 91 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये भी जो है 7 13 7 91 होता है, तो 7 × 13 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर हमें जो है क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल दीजिए। किसका एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कि इसमें 13 ही आ रहा है हमारा। और एलसीएम निकालना है हमको इन दोनों नंबर्स के, जो कि 26 और 91 है। क्या होगा इन दोनों नंबर्स के एलसीएम, एलसीएम आपको पता है कि भाई इनको जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 × 7 × 13 हो जाएगा। 2 × 7 × 13 आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा इसका, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम जो है निकालते हैं। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 182, फाइनली ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, a × b भी आप निकाल लीजिए, a × b निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आप जो है मल्टीप्लाई निकाल लीजिए इन दोनों का, इसी हम जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एचसीएफ ऑफ किसका 26 और 91 इनटू एलसीएम ऑफ किसका 26 और 91, जो कि आपके पास कितना रखा है 13 × 182। आप जब इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास जो है जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो 2366 आएगा। अब आप जो है इसमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि a × b आपको वेरीफाई करना है, और वो कि 26 91 है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 2366, ठीक है। 2366 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनली ये बता सकते हैं, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर करके दिखाने थे। अब जो है हम सेकंड पर चलते हैं, इसके जो सेकंड नंबर बताया गया था इसी का, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का, मतलब दूसरे का फर्स्ट हमने कर लिया है, दूसरे का सेकंड पर चलते हैं। दूसरे का सेकंड क्या कहा है, इसमें जो है दो नंबर्स आपके गिवन है, टू नंबर्स आर गिवन, दैट इज 510 एंड 92। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो सिस्टम है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो सिस्टम है वो पूरा सेम है, डिट्टो है, वही जो हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। तो 510 को आप जो है फैक्टर करिए, तो 510 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 235 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो यही है, सेम हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। और जो 92 है वो है 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। तो जाहिर सी बात है इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है
2 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। यही आ जाएगा क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालने हैं। देखिए यहाँ से 2 हमने नहीं लिया है, इसका रीजन यही है क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, हमको लिस्ट लेना है, ठीक है। लिस्ट तो इसमें ऑलरेडी है ही, तो इसको जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 23460, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका हमको निकालने पड़ेंगे, वेरीफाई करने पड़ेंगे HCF इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले HCF इंटू एलसीएम निकाल लीजिए। HCF इंटू एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 इंटू इसका आ जाएगा 23460, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 6 और 4 46, 920 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 92। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 46, 920, इन दोनों का आंसर भी वही आ जाएगा 46, 920। तो हैंस लास्ट में आप यही लाइन लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए दोनों चीज़ें बराबर आ गया, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd रह जाता है। 3rd क्या है, 3rd है आपका 336 एंड 54 का आपको जो है निकालने पड़ेंगे, 4 का आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप जो है इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, सेम वे है करने का, एक होमवर्क के तौर पर आप जो है इसको लिख लीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन करके बता दूंगा। अरे कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आप इतना पढ़ लिया है तो इतने में से इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पूरा समुंदर मैंने बता दिया है और उनमें से आपको एक छोटा सा पानी का बूंद निकाल के करना है, ये समझ के चलिए, तो आई थिंक हो जाएगा ये चीज़। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 हमने कर लिया है और 3rd पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही चीज़ हमको फिर से करना है। आपको जो है यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इंटीजर दे रखा है, 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर जो है 3 पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका 3rd का फर्स्ट में ये बता रखा है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है एकदम, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। इसमें ये चीज़ बता रखा है कि 12 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। 15 का हम करेंगे, 15 का करेंगे तो 3 5 15, 21 का करेंगे तो 3 7 21, है ना। अब देखिए एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में से क्या क्या आ रहा है, देखिए 3 3 3 इसमें आ रहा है, बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। तो 3 आ जाएगा इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ। इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे इंटू 3, और ये तो ऐसे ऑलरेडी है। तो हम इसमें हम काम करेंगे, हर एक में से लिस्ट वाला उठा के काम करेंगे। तो इसमें लिस्ट क्या है, 2 इंटू 3 इंटू इसमें देखिए 3 है, ठीक है। और इसमें जो है कॉमन आ जाएगा 3 यहाँ से, ठीक है। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा 3 आपका पूरा में कॉमन है तो एक बार ही रिपीट होगा, 5 आ जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आप जो है सेकंड नंबर का भी कर सकते हो। सेकंड नंबर क्या है, 17, 23 एंड 29। तो 17 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 1 इंटू 17
उसके बाद जो है 23 का करेंगे तो ये भी 1 इंटू 23 आ जाएगा। ये कैसा नंबर है, ये सब जो है आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में 1 और वही सेम नंबर होता है। 29 होगा तो 29 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वही 129 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF देखिए कुछ नहीं है, HCF यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन, तो 1 आ रहा है। और LCM क्या आ जाएगा, LCM जो है इन सब का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 17, 23, 29। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 11339। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर चलते हैं, क्या है 8, 9, 25। तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2⁻3। 9 का अगर हम करें तो 3 इंटू 3, और 25 का अगर हम करें तो 5 इंटू 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा। HCF तो देखिए कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एटलीस्ट 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है सबके। देखिए मैं अगर बात करूँ इसका इसमें तो 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो HCF इन सब का 1 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका सही है नहीं है, 1 सही है। LCM निकालते हैं, LCM इन दोनों का अगर निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा LCM सबसे पहले तो 2⁻³ इंटू 3, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 5 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार और आ जाएगा, 3 का स्क्वायर भी आएगा और 5 का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये और ये तो ऐसा आ जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1800। तो ये चीज़ का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था जो कि हमने पूरा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये कहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ देखिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। फोर्थ नंबर में ये कहा गया है गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 जो कि आपका गिवन है 9। तो आपको क्या निकालना है LCM ऑफ इन दोनों का LCM आपको निकालना है। HCF आपको दिया है, LCM आपको निकालना है। बहुत सरल है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर सिंस LCM ऑफ A इंटू B AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। अभी जस्ट वेरीफाई भी किया था हमने, है ना, और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आपको निकालना क्या है LCM निकालना है, ये चीज़ निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ A, B। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखिए हमारे पास जो AB आ रहा है वो क्या है, ये एक A हो जाएगा, दूसरा B हो जाएगा, कर लीजिए। तो LCM ऑफ किसका निकालना है 306, 657। इसका अगर हम LCM निकालेंगे तो A इंटू बी, A हमारे पास क्या है 306 इंटू 657 अपॉन HCF ऑफ किसका A इंटू बी, मतलब HCF ऑफ 306, 657 जो कि आपके पास गिवन है। भाई क्या गिवन है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय इनका HCF आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा सामने वो है 2। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग मल्टीप्लाई आई थिंक आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 22338। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं हम नीचे इसको, ताकि जो है समझ में आ जाए। 22338 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा LCM। तो देखा आप लोगों ने, हमारे पास HCF गिवन था इन दोनों नंबर्स का, और हमने कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं किया है, लेकिन करने के जस्ट हमारा जो है आंसर भी आ गया है इस प्रकार से फार्मूला से। बहुत ईजी है, अगर आप फार्मूला थोड़ा याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान बन जाता है। और इन केस अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर LCM और HCF का क्वेश्चन कॉमनली रहता ही रहता है। ठीक है, तो LCM HCF क्वेश्चन करने के लिए ये सब फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये पूछा है चेक वेदर 6 n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n
तो ये भी वही क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए एक लिया था 4n वाला। ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझ में आया ना आपको, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताया था, देखिए 5th नंबर ये पूछा है कि जो 6 की पावर n है क्या वो 0 पर एंड हो सकता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि कोई भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है या नहीं है वो कौन डिपेंड करेगा, वो ये डिपेंड करेगा कि उसमें जो है आपका 2 और 5 का एक पेयर ऑफ मल्टीपल, एक पेयर तो होना ही चाहिए, 2 इंटू 5 का एक पेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये मिलके एक 0 बना देता है, एक 0 देता है। तो अगर ये चीज़ है, अगर सिंपल सिर्फ 2 है तब भी नहीं होगा, और अगर सिंगल सिर्फ और सिर्फ 5 है तब भी नहीं होगा, दोनों का एटलीस्ट एक पेयर तो होना ही चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 की पावर n, जो कि 2 अकेला ही है इसमें। ठीक है, 2 आपका अकेला ही है, और 3 तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि 3 तो 0 बना ही नहीं सकता है। 0 बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और सबसे ज़्यादा का रहता ही रहता है ना, ये नेसेसरी है। 2 और 5 का एक पेयर ऑफ मल्टीपल होना ही चाहिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था, तभी जाकर के 0 हो सकता है। तो 6 में ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक, सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। सिंस देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ, है ना, 6 रेज़ टू द पावर n है, तो n लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर पूछा क्या गया था और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर जो है लिख देते, क्योंकि हमें समझ में अगर आ गया है तो आप इस प्रकार से आंसर को बता सकते हैं। 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पर एक लाइन लिख करके आना है। ठीक है, डिजिट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझना पड़ेगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए इसमें कहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। ये चीज़ जो है इन्होंने पूछ रखा है, कंपोजिट नंबर्स। तो ये बता रखा है कि ये जो दो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और साथ ही साथ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये आपका जो है कंपोजिट नंबर है। तो भैया देखो, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि भाई ऐसा नंबर जो कि आपका प्राइम ना हो, ऐसा नंबर जो कि प्राइम ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देख लो, थोड़ा सा आप लोग हिंदी में समझ लो। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो खुद और एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होता हो। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया है। ये एक छोटा सा नोट है, मैं समझा रहा हूँ इसको, ये क्वेश्चन के पार्ट में ऐड मत कर रहा था इसको क्लास में जब सॉल्व करोगे। आपको सिर्फ समझना है इस क्वेश्चन का मीनिंग, कि यहाँ पर जो है ये जो आपके पास एक फैक्टर दिया गया है, इन फैक्टर्स को हमें देखना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। बताएंगे, रीजन बताना पड़ेगा आपको, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, इसमें ये बता रखा है, एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 13 आप कॉमन ले लेंगे, तो जब 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 11
आ रहा है इंटू 1 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर जो है आप जब 13 इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो रहा है और प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं। 13 और ब्रैकेट में 7 11 जा 77 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 78 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये जो नंबर है 13, ठीक है, इस पूरे को ये जो टोटली इसको मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। और ये नंबर जो है 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है। इसमें देखिए ये जो है आपका जो है इवन नंबर है, तो इसमें कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल भी है, तो बाकी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो खुद के अलावा भी देखिए कितने सारे नंबर से आपका डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद जो है दूसरा में भी सेम वही प्रोसेस आप यूज करिए, वही वाला प्रोसेस यूज करेंगे, तो इसमें भी आपका देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। कॉमन ले लीजिए 5 सब में से, जो बच रहा है उसमें से देखिए कॉमन ले 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन चला गया तो 1 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, तो 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पूरे पार्ट को, तो आपके पास जो इसका रिजल्ट निकल करके आएगा सामने वो आपका है 1008 और प्लस 1 तो है ही, तो यहाँ से आ जाएगा 51009। अब देखिए इसका भी सेम वही चीज़ आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसको तो 5 और ये नंबर और बाकी और एक नंबर भी ये जो है डिवाइड कर देगा पूरे को, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है। इधर से थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहा है, सबसे पहले थोड़ा सा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। सोनिया जो है, हम ये मान के चलते कि सोनिया है जो कि एक राउंड पूरा करने में, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आने में जो है कितना टाइम लेता है वो 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स लेते हैं। और साथ ही साथ वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि है, रवि जो है कितना टाइम लेता है, वो जो है 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many times will they meet again at the starting point। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके पीछे का लॉजिक आपको थोड़ा समझना है कि हमको वो टाइम निकालना है जब फिर से वही दोनों एक जगह पर मिल जाए, ठीक है। कंडीशन ही दे रखा है कि भाई दोनों जो है सेम टाइम पर और सेम जगह से स्टार्ट करते हैं भागना या फिर दौड़ना जो भी है, और हमको वो टाइम निकालना है कि भाई दोनों जो है कितने टाइम बाद फिर से सेम पॉइंट पर आकर के मिलेगा। तो सेम पॉइंट पर मतलब इनके अंदर का मल्टीपल और इनके अंदर का लीस्ट वो टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 2 9 जा 3 3 1 जा, ठीक है। और जो है 12 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, तो 18 का अगर हम लिखें 2 गुणा 3 गुणा 3 आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 आ रहा है, और ऐसे ही जो है हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 गुणा 3। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू 2, देखिए लिस्ट है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर जो है 2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 36। तो 36 मिनट वो टाइम है जब वो फिर से एक जगह पर आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, है ना। कभी कभी घंटी के बारे में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, घंटी और बेल के बारे में, ठीक है। तो जो है आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 हमने आज डिस्कशन किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे मेंशन करके बताएं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों को देने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो सही लगा आप लोगों को और समझ में आया है तो उसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें,
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।